वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब ये सुबह सुबह का टाइम था और सबसे पहले मैंने जो है वो नाश्ता किया अच्छा सा। और नाश्ता करने के बाद मैंने मशीन लगा ली थी और मैंने कपड़े वॉश कर लिए थे, क्योंकि काफ़ी दिनों के कपड़े जो थे वो बच्चों के और मेरे गंदे हो रहे थे। तो मैंने जो है वो आज थोड़ा सुकून से जो है वो वॉशिंग एरिया में मशीन लगाई और फिर जो है वो रस्सियाँ भी बांध ली थी एक रात पहले ही। तो फिर जो है वो सही तरीके से मैंने बच्चों के और अपने कपड़े धो लिए। उसके बाद जो है फिर मुझे जो है वो किचन में जाना था और मुझे जो है आज बहुत सारे काम थे। किचन में जाने के बाद मैंने जो है मुझे फ़िरोज़न कोफ्ते बनाने थे, तो मैंने कीमे को जो है पहले से निकाल लिया था, वॉश कर लिया था। मैंने कीमे में से अच्छा इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई कर लीजिएगा। और उसके बाद पानी ड्राई करने के बाद जो है मैंने इसमें जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला सबसे पहले। और उसके बाद जो है मेरे पास कुछ ब्रेड क्रम्स पड़े हुए थे फ्रिज में, तो मैंने जो है ब्रेड क्रम्स जो है ये बाज़ार के ब्रेड क्रम्स हैं, घर के नहीं हैं, तो मैंने ये जो है थोड़े से ब्रेड क्रम्स डाले। मसाले जो है अपने हिसाब से जो है ऊपर नीचे कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है फिर मैंने इसमें डाला बेसन डालने के बाद जो है मैंने इसमें डाला लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। उसके बाद मैं इसमें डाला नमक डालने के बाद जो है मैंने इसमें डाला पिसा हुआ गरम मसाला। और फिर मैंने जो है वो इसमें सब चीज़ों को जो है वो अच्छे से जो है मिक्स कर लिया। और अच्छे से पहले मैंने स्पून से जो है मिक्स किया और स्पून से मिक्स करने के बाद जो है फिर मैंने इसको हाथ से अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लिया, ताकि ये सारे मसाले जो यकजान हो जाएं। और उसके बाद जो है मैंने कोफ्ते की बॉल्स बनानी स्टार्ट करी। और मैं हमेशा जो है वो इसको जो है बग़ैर मशीन के ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास चॉपर नहीं है, मेरा चॉपर ख़राब हो चुका है। तो बस मैंने जो है इस तरह की गोलियाँ बना के मैंने जो है आधे कोफ्ते बना लिए थे। जब मैंने हाफ़ जो है वो इस तरह से पहले इसको अच्छी तरह से हाथों से मल के उसके बाद उसकी जो है आप चाहें तो इसमें जो है अपने दोनों हाथों में ऑयल भी लगा सकते हैं। मैं हमेशा फ्रीज़ करके ही कोफ्ते बनाती हूँ, इससे कोफ्ते ना टूटते हैं और ना जो है वो इसका जायका ख़राब होता है, बहुत अच्छे बनते हैं और बिल्कुल टूटते भी नहीं हैं। तो बस मैंने इसकी जो है वो गोलियां बना ली थी। उसके बाद जब मैंने थोड़े से कोफ्ते बनाए, तकरीबन जो है वो मैंने 6-8 कोफ्ते बनाए, तो उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने जो है इसमें एक चीज़ नहीं डाली। और वो चीज़ क्या थी, वो थी खसखस। तो ये मेरे पास जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी खसखस पड़ी हुई थी पैकेट की। तो फिर मैंने इसमें थोड़ी सी खसखस डाली और खसखस डालने के बाद फिर मैंने इसको मिक्स किया। और बाकी के कोफ्ते जो है मैंने इसको बना के जो है वो पहले फ्रीज़र में जगह बनाई और फिर मैंने इसको तैयार कर लिया था। और तैयार करने के बाद मैं फिर कोफ्ते जो है फ्रीज़र में रख दिए, क्योंकि मुझे जो है आज इम्तियाज़ भी जाना था, मुझे कुछ अपना स्किन केयर वगैरह का और कुछ घर का सामान लेकर आना था। तो फिर मैंने ये जल्दी जल्दी कोफ्ते बनाए और फिर तकरीबन जो है वो मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के जो है वो इम्तियाज़ चली गई थी। तो मैं इम्तियाज़ स्टोर आ गई थी और बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, क्योंकि शुरू की डेट्स थी और शायद ईद के बाद जो है वो अब लोग निकलना शुरू हुए थे सौदा वगैरह लेने के लिए। तो बस मुझे कुछ यहाँ पे सामान लेना था, तो मैं यहाँ पे घूमती रही, ढूंढती रही। बहुत बड़ा इम्तियाज़ है ये। मैं गई थी गुलशन वाले इम्तियाज़ और काफ़ी बड़ा है ये, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सेकंड टाइम मैं यहाँ पे आई थी, तो मुझे इतना याद भी नहीं था। एक दफ़ा मैं बहुत पहले आई थी, तो कभी जो है वो बोल रहे थे बेसमेंट में सामान है, कभी कह रहे थे ऊपर है। तो बस मैं ये चीज़ें ढूंढती जो है वो आ रही थी, सबसे पूछते पूछाते कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। एक चीज़ एक कोने में थी और दूसरी चीज़ दूसरे कोने में थी, और रश की वजह से जो है ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो इतना सारा सामान लेने पे ही मेरा जो है वो अच्छा खासा बिल भी बन गया था और मुझे काफ़ी जो है वो देर भी हो गई थी। तो बस जब मैं यहाँ पे बिल बनवाने के लिए खड़ी हुई थी, यहाँ पे इतना रश होता था, इतनी लंबी लाइन बनी थी। लेकिन मेरी छोटी बास्केट थी, तो छोटी बास्केट वालों की अलग जगह बनी हुई थी और बड़ी बास्केट वालों की अलग जगह बनी हुई थी। तो फिर भी जो है मेरा नंबर जल्दी आ गया था। तो बस मैं यहाँ पे अपना बिल वगैरह बनवा रही थी और उसके बाद जो है फिर मैं फ्राइज़ लेती हुई जो है वो घर आ गई थी। घर आके जो मैंने फ़्राइज़ एंजॉय किए। तो जनाब मैं इम्तियाज़ से आ गई थी और मैं ये सामान लेकर आई थी। चलें जी, अब खोल के दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। ये है मेरी कुछ शॉपिंग जो मैं अभी इम्तियाज़ से लेकर आई हूँ। तो चले मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। ये मैं लेकर आई थी पॉन्ड्स का टोन अप फेस वॉश, ये एज मिरेकल फेस वॉश, डिटोल सोप, लक्स के 3 सोप लेकर आई थी। ये बड़े अच्छे रहते हैं और काफ़ी कम प्राइजेस में जो है वो मिल जाते हैं। ये बॉटल मुझे मिली थी 200 की, फ्रिज में रखने की, तो बॉटल लाई थी। किचन रोल था तकरीबन 250-300 रुपए का।
और लॉरियल का ये शैम्पू टोटल रिपेयर, क्योंकि बाल बहुत ही मेरे रफ़ हो रहे थे, डैमेज हो रहे थे, इस वजह से। ये मैं गार्नियर का हेयर कलर लेकर आई। और ये पेंसिल, ये बच्चों के लिए रबर्स, ये भी बच्चों के बिस्किट, नूडल्स। और ये मैं स्प्रे बॉटल लेकर आई थी। एक में तो जो है वो मुझे आयरन करने के लिए जो है वो पानी भरना था, और एक में जो है वो मुझे क्लीनर बनाना था, ग्रीस क्लीनर बनाना था। तो उसके लिए मैं ये 2 स्प्रे बॉटल्स लेकर आई थी। पॉन्ड्स की मॉइस्चराइजिंग क्रीम लेकर आई थी। निविया की मैं लगाती हूँ, लेकिन निविया की उनके पास स्टॉक में नहीं थी, और इसका भी जो है बड़ा साइज़ नहीं था। उन्होंने बोला यही स्टैंडर्ड साइज़ है। तो मैं पॉन्ड्स की मॉइस्चराइज़र क्रीम लेकर आई, और ये वाला फेस वॉश लेकर आई, क्लीन एंड क्लियर। और ये रूम डस्टबिन लेकर आई मैं अपने लिए। ये मुझे मिल गई थी तकरीबन 250 रुपये की। तो बस यही आज की मेरी शॉपिंग है जो मैं इम्तियाज़ से लेकर आई। बहुत ज़्यादा रश था और बहुत थक गई। चलें जी, अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।